बच्चों के लिए भाग की समझ, घटा की समझ या फिर चीजों को बराबर बांटने में ही शामिल होती है। इसलिए घटा की समझ पर ध्यान देने की जरूरत होती है ताकि भाग की समझ मजबूत बने। कक्षा 2 का सीखने का अधिगम केवल जोड़ और घटा की प्रक्रियाओं की समझ बनाने पर जोर देता है। कक्षा 3 में भाग को सीखने का प्रतिफल है कि बच्चे भाग के तथ्यों को बराबर समूह में बांटने और बारंबार घटाने की प्रक्रिया के रूप में समझते हैं। उदाहरण के लिए 12 भाग 3 में 12 को 3-3 के समूह में बांटने पर कुल समूहों की संख्या 4 होती है, अथवा 12 में से 3 को बारंबार घटाने की प्रक्रिया जो कि 4 बार में पूरी होती है। कक्षा 3 में ही गुणा की भी शुरुआत होती है। गुणा बराबर समूहों में बारंबार जोड़ने की प्रक्रिया है। भाग गुणा की उलट प्रक्रिया है। इसलिए जहाँ गुणा बराबर समूह में बारंबार जोड़ने की प्रक्रिया है, वहीं भाग बराबर समूहों में बारंबार घटाने की प्रक्रिया है। कक्षा 3 में इसी शुरुआती समझ की अपेक्षा है। कक्षा 4 में भाग सीखने का प्रतिफल है कि बच्चे एक संख्या में दूसरी संख्या को विभिन्न तरीकों से भाग देते हैं, जैसे चित्रों द्वारा, बिंदुओं का आलेखन कर, बराबर बांटकर, बार बार घटाकर, भाग तथा गुणा के अंतर संबंधों का उपयोग करके। भाग सीखने के लिए बराबर बांटने, घटाने और गुणा की समझ पर ध्यान देना जरूरी है। अक्सर बच्चे भाग करते समय गलतियां करते हैं क्योंकि उनके साथ इन्हीं संबंधों पर समय लगाकर काम नहीं किया गया होता। भाग की अवधारणा कक्षा 5 और 6 में भी सिखाई जाती है। इन अधिगमों के बारे में हम भाग के दूसरे कोर्स में विस्तार से बात करेंगे। यह कोर्स आप हमारी ऐप पर देख सकते हैं। इस कोर्स के 4 मुख्य भाग होंगे। हर भाग में हम किन बातों पर ध्यान देंगे, ये जानने के लिए उस भाग पर क्लिक करें। पहले भाग में हम भाग के पूर्व ज्ञान और बच्चों की आम गलतियों के बारे में बात करेंगे। दूसरे भाग में पहली श्रेणी में वो इबारती सवाल आएंगे जिनमें बराबर समूहों में कितनी वस्तुएं हैं या फिर समूहों की संख्या पता करनी होती है। दूसरी श्रेणी में ऐसे इबारती सवाल हैं जिन्हें कतारों में दर्शाया जा सकता है और इनमें भी या तो समूह में कितनी वस्तुएं या फिर समूह की संख्या पता करनी होती है। तीसरी श्रेणी में वो इबारती सवाल है जिनमें तुलना की जा रही होती है, साथ ही समूह में वस्तुओं या समूहों की संख्या पता करनी होती है। तीसरे भाग में भाग के अर्थ और अलग-अलग तरह के इबारती सवालों के बारे में बात करेंगे। चौथे भाग हमें बिना शेष के भाग की ओर ले जाएगा।